भूले। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से कहता है, देखा महामंत्री, हमसे भी शक्तिशाली राजा केसर हमसे जीत नहीं पाया। अब मुझसे बड़ा शक्तिशाली राजा इस भूमि पर कोई है ही नहीं। इसका मतलब मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूँ। मतलब मुझसे बड़ा शक्तिशाली राजा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। हाँ जी महाराज, चाहे कोई भी राजा हो, आपके सामने सर झुकाना ही होगा, नहीं तो उसका सिर काट दिया जाएगा। ये सभी को पता चल गया और ऊपर वाला भी आपके साथ है। सारी मेहनत मैंने की है महामंत्री, तो इसमें भगवान कहाँ से बीच में आ गया? अगर मैं आगे खड़े रहकर युद्ध नहीं करता तो क्या हमारे सारे सैनिक युद्ध कर सकते थे? बोलो महामंत्री, जैसा मैंने कहा वैसा भगवान मेरे आगे खड़ा था क्या? हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। कोई भी शुभ कार्य अगर होता है तो वो भगवान के आशीर्वाद बगैर अधूरा है। आप जो भी कहो महामंत्री, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। उसी समय एक सिपाही वहाँ आकर, महाराजा महाराजा, हमारे युवराज की तबीयत खराब हो गई है, चकराकर नीचे गिर गए हैं और अब होश में नहीं है, इसलिए रानी जी ने आपको बुलाया है। अरे, मेरे यहाँ आने से पहले तो मैंने उसे दोस्तों के साथ बड़े ही अच्छे से खेलते हुए अपनी आंखों से देखा है, फिर ये कैसे हो गया? ठीक है, जल्दी से राज्य के वैद्य को कहो, राजा ने बुलाया है। जब राजा युवराज के पास आता है तभी राज्य का वैद्य भी वहाँ रहता है। घटी हुई घटना को जानकर राज्य का वैद्य बोलता है, हालत देखकर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा महाराजा। इसे क्या हुआ है ये भी पता नहीं चल रहा। पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। आसपास के राज्य के सभी वैद्य को खबर पहुँचाइए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आने के लिए। बहुत सारे वैद्य युवराज की जांच करने आते हैं, लेकिन किसी को भी बीमारी का पता नहीं चलता। इतना बड़ा कष्ट हम पर कैसे आया है? युवराज को ऐसे देखूंगा सपने में भी नहीं सोचा था। पूरे राज्य में ऐलान कराओ, जो कोई भी युवराज को ठीक करेगा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा उतना पैसा और सोना दूंगा। तभी पूरे राज्य में ऐलान करवाया जाता है। फिर 2 दिन बाद राज्य गुरु राजा के पास आता है और कहता है, राजा, युवराज की हालत को देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैंने अपनी शक्तियों से देखा है कि इस बीमारी को कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे पापों की वजह से हुआ है। मतलब अब क्या युवराज हमसे दूर हो जाएगा? वैसे भी पाप मैंने किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, युवराज को क्यों? ऐसे पाप और पुण्य में मैं नहीं मानता गुरुजी। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सब सच है। युवराज की ऐसी परिस्थिति आपके पापों के वजह से ही है। मतलब इसका कोई उपचार नहीं है क्या? फिर से युवराज कैसे ठीक हो सकता है, वो मुझे बताइए। युवराज को ठीक करना सिर्फ एक ही मनुष्य के हाथ में है। विष्णु शर्मा नाम है उस ब्राह्मण का, एक गांव में रहता है। तुरंत ही उसे यहाँ बुलाइए। इतने सारे वैद्य से जो नहीं हुआ वो विष्णु शर्मा से होगा? वो बहुत बड़ा वैद्य है क्या, या फिर मंत्र पढ़ने वाला है? राजा, आपने युद्ध करके न जाने कितने लोगों के प्राण लेकर बहुत बड़ा पापों का बोझ अपने ऊपर लिया है। अभी विष्णु शर्मा के विषय में बुरा भला कहकर और पापों का बोझ मत उठाइए। उसके बारे में आप जान लो। वो बहुत ही दयावान है। वो ही है जो युवराज को ठीक कर सकता है। बहुत प्यास लगी है, कोई पानी लेकर आओ। एक दिन गांव के सुख शांति के लिए यज्ञ करवाया। उस समय गांव के सभी लोग यज्ञ कर रहे थे। तभी यज्ञ चलते समय गांव का एक आदमी पानी लाकर गांव के मुखिया को देता है। पानी लेते समय मुखिया के हाथ से पानी का लोटा आग में गिर जाता है। तभी आग बुझ जाती है और धुआं आते रहता है। वो सब देखकर सभी गांव वाले, अरे बाप रे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। होम कुंड की अग्नि बंद हो गई। शायद कुछ बुरा होने वाला है। अगर गलती से भी ऐसा होता है तो पूरे गांव पर संकट आ सकता है। अरे कुछ नहीं, गलती से हुआ है ना, कुछ बड़ा अनर्थ नहीं होने वाला है। हाँ मुखिया जी, एक बार होम कुंड में देखिए,
कुछ चमक रहा है। अगर आग बुझ जाए तो सिर्फ धुआं रहता है, लेकिन अजीब सी रोशनी है। देखिए तो एक बार। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। दिखने में तो सोना लग रहा है। इतना सारा सोना मैंने कभी नहीं देखा। इसे देखकर लग रहा है हमारे लिए शायद कुछ अच्छा होने वाला है। विष्णु शर्मा और उसकी पत्नी भी होमकुंड के पास ही रहते हैं। ये सब देखकर विष्णु शर्मा, ये सब देखकर मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। आप सोने को वैसा ही रखकर वापस से आग जलाकर यज्ञ को पूरा कीजिए। इतना सारा सोना आंखों के सामने रहेगा तो कोई उसे छोड़ देगा क्या? ये सोना मुझे बहुत ही उपयोग में आएगा। अगर आग जलाएंगे तो पूरा सोना वापस चले जाएगा। यज्ञ यहीं पर खत्म कर दो। हम गांव की भलाई के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। सोने को देखकर लालच मत कीजिएगा। कृपा करके मेरी बात सुनिए। ये यज्ञ को पूरा होने दीजिए, तभी अग्निदेव हमें शांति देंगे। यज्ञ पूरा कीजिए। इतने सारे सोने से हमारे गांव में जो हमें चाहिए वो ला सकते हैं। अगर तुझे कोई दिक्कत हो रही है तो तू दूसरा यज्ञ शुरू कर। अब इस आग को वापस जलाना मुझसे नहीं होगा। अब तुम सब जा सकते हो, चलो जाओ। तभी चलने वाले यज्ञ को बीच में ही रोककर अपने अपने घर सब चले जाते हैं। तभी सभी लोग अपने घर में यज्ञ जलाकर बीच में ही पानी डालकर उसके अंदर से मिलने वाले सोने की लालच में उसे बुझाने लगे। देखा तूने, गांव के सभी लोग अपने अपने घर में यज्ञ जलाकर उस पर पानी डालकर उसके अंदर से सोना निकालकर अमीर बन गए। सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम्हारा पति यज्ञ के बारे में अंधविश्वास करके इतना सारा सोना बेकार में छोड़ रहा है। क्या अग्नि देवता सही में होता है? अगर तुम लोग भी हमारे जैसा करोगे तो बहुत सारा सोना पाओगे। तभी पास वाली पड़ोसन की बातों को सुनकर विष्णु के पत्नी को भी सोने की लालच होती है। ओ जी सुनिए जी, सभी लोग यज्ञ जलाकर बीच में ही उस पर पानी डालकर बहुत सारा सोना निकाल रहे हैं। हम भी वैसा ही करते हैं जी। किसी को कुछ भी नहीं मालूम तो भी उन्हें इतना सोना मिल रहा है। सोचिए तुम्हारे जैसे सच्चे पंडित को कितना सारा सोना मिलेगा। हम भी वैसा करते हैं जी। तुम ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। उसकी सजा बहुत बुरी होगी। फिर कभी ऐसा प्रश्न मेरे सामने मत लेकर आना। आपको कितना भी कहूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानने वाले हो। मुझे पता था। क्या कर सकती हूँ? सभी लोग पूरे बदन पर सोना डालकर घूम रहे हैं, लेकिन मेरे ही नसीब में नहीं है। हम परमेश्वर के करीब में रहते हैं। हम जो यज्ञ और दान करते हैं उसके बारे में तुझे अब समझ नहीं आएगा। इस गांव में रहना अब मुझसे नहीं होगा। गांव में बहुत पाप बढ़ चुका है। हम कल सुबह ही रवाना हो जाते हैं। ये गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? क्या खुद का घर भी छोड़ देंगे क्या? ऐसे पापियों के बीच में रहने से अच्छा है कि जंगल में एक घर बांधकर वहाँ पर रहेंगे तो शांति मिलेगी। चाहिए तो तू यहीं पर रुक जा। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, कल ही चला जाऊंगा। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा। हमारा भविष्य कब बदलेगा पता नहीं। वहाँ जो हो रहा है वो विष्णु शर्मा नहीं देख पा रहा, इसलिए गांव छोड़कर जंगलों में रहने जा रहा है। आपने जो भी कहा मुझे पूरा याद है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसे जल्दी बुलाइए। गुरु विष्णु शर्मा जी, आपको जल्दी ही राजा ने बुलाया है। जितना जल्दी हो सके हमारे साथ चलिए। क्यों, क्या हुआ? मैं इसी समय आपके साथ नहीं आ सकता। वैसी बात नहीं है गुरु। युवराज की सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं आना भी चाहूँ तो पहले मैंने जो यज्ञ शुरू किया उसे पूरा करना होगा, उसके बाद मैं आऊंगा। आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तभी जो यज्ञ विष्णु जलाता है उसे पूरा करने के बाद राजा के महल की ओर चल पड़ता है विष्णु शर्मा। ओ जी, आप सुबह से उपवास में है। अभी आपका इतना दूर जाना संभव है क्या? सुबह जो गाय का दूध लाया था वो एक बर्तन में डालकर दे दो। रास्ते में अगर भूख लगी तो पी लूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने कभी राजमहल नहीं देखा। मैं भी आपके साथ आऊंगी जी। तभी वो दोनों मिलकर राजा के पास जाने लगते हैं। रास्ते में एक छोटे बच्चे का रोना सुनाई देता है। कोई तो बच्चा रो रहा है जी। न जाने क्यों इतना रो रहा है। वो देखिए वहाँ पर जाने के बाद बच्चे की माँ की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं और छोटा बच्चा रोते रहता है। ये क्या, छोटा बच्चा इतना रो रहा है तो रोते बैठी हो? दूध पिला सकती हो ना उसे। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे पास दूध खत्म हो गया है, उसे और दूध चाहिए। बहुत समय से रोए जा रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ बहन? इसके पिताजी पास वाले गांव में काम के लिए गए हैं, 2 दिन तक नहीं आएंगे। हमारे पास बर्तन में जो दूध है उसमें से थोड़ा बच्चे को दे दो, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। तभी विष्णु की पत्नी बर्तन के दूध को मिट्टी के प्याले में डालती है। तभी बच्चा जल्दी दूध पीकर शांत होकर उनकी तरफ देखता है। हाँ, बच्चे की भूख मिट गई।
लेकिन इसकी माँ सुबह से भूखी है। जो बचा हुआ दूध है वो भी उन्हें दे दो। अगर ये दूध भी हम दे देंगे तो रास्ते में हमें भूख लगेगी तो हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, लेकिन पहले माँ और बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है। बचा हुआ दूध भी उन्हें दे दो। हमारे पास नहीं होकर भी आप दान करना नहीं बंद करोगे। जब हमारे पेट में भूख की आग लगेगी तब हमें कौन देगा? उन सभी बातों के लिए परमेश्वर है। तुम दुखी मत हो, कुछ देर में राजभवन आ जाएगा। तभी वो दोनों राजभवन पहुंच जाते हैं और जहां युवराज रहता है वहां जाते हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं। विष्णु शर्मा जी, कृपा करें। गुरुजी, बहुत सारे वैद्य लोगों ने मेरे बेटे का इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं कर पाया। आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा ठीक हो सकता है। इस भरोसे से मैंने आपको यहाँ बुलाया। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए गुरुजी। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आपने जैसा मांगा उस तरह मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। इसे तो भगवान ही ठीक कर सकते हैं। आयुष्मान भव। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा उठ खड़ा हुआ। आपको जो मैं दूं वो कम है, इसलिए मैं आपको मेरा आधा राज्य देता हूँ। मेरी इस भेंट को कृपया स्वीकार कीजिए। राजा, मैं पैसों के लालच में यहाँ नहीं आया, मैं परमेश्वर की इच्छा से आया हूँ। राजा, एक बार यहाँ आइए। गुरुजी, आपको आधा राज्य दे रहा हूँ तो भी आप नहीं ले रहे हो। आप कुछ भी मुफ्त का नहीं लेते, मुझे पता है, लेकिन मेरी एक विनती है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे युद्ध करके बहुत लोगों के प्राण ले लिए। आपने कितने सारे दान किए हैं, यज्ञ से आए सोने को भी आपने नहीं स्वीकारा। अभी आप बहुत भूखे हो और रास्ते में एक माँ और बच्चे को दूध दान करके आए हो। उस पुण्य फल को मैं लेना चाहूंगा। हमने रास्ते में बच्चे और माँ को दूध दिया, वो आपको कैसे पता चला? उधर मैं और मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था, फिर आपको कैसे पता चला? गुरुजी, राजगुरु ने भी बहुत सारे यज्ञ और उपासना की है। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से देखकर मुझे बताया। अगर आप कहो तो फिर से उस बर्तन में दूध भरकर तराजू में रखकर उसके वजन जितने हीरे मोती और सोना आपको देकर उस पुण्य फलों को मैं लेना चाहूंगा। आप मना मत करना, ये विनती है मेरी। राजा जी इतना कह रहे हैं ना जी, ना मत कहिएगा, छोटा दान ही तो है। पत्नी की बातों को सुनकर विष्णु राजी हो जाता है। तुरंत ही एक तराजू लाकर एक तरफ दूध से भरा हुआ बर्तन रखकर और दूसरी तरफ हीरे मोती सोना रखकर उसे तोलने लगते हैं। लेकिन कितने भी सोने हीरे मोती रखने के बाद भी दूध का बर्तन नीचे की तरफ ही रहता है। ये सब देखकर राजा आश्चर्य में रहता है। राजा, कोई भी दान छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जितना भी सोना डाल दें, लेकिन दूध का बर्तन नीचे नहीं है। मुझे आपके हीरे मोती नहीं चाहिए। आपके राज्य में मुझे सिर्फ 5 एकड़ भूमि दे दीजिए। उस पर अपना घर बांधकर व्यापार करते हुए जिंदगी बिता लूंगा। बस मेरी इतनी ही छोटी सी विनती है आपसे राजा। इतनी छोटी सी बात? आप राज्य के किसी भी जगह पर 5 एकड़ भूमि ले सकते हो। शर्मा जी, मैं भी आपके साथ आता हूँ। आपके गांव के पास वाले गांव में मेरा घर है। तभी राजगुरु के साथ मिलकर कृष्णा उसके गांव चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह पूरा गांव आग से जला हुआ नजर आता है। वो सब देखकर आश्चर्य में पड़ा हुआ विष्णु शर्मा कहता है, अरे बाप रे, पूरा गांव ऐसे कैसे हो गया? ना ही घर नजर आ रहा है, ना कोई मनुष्य। राज्य गुरु उनके दिव्य दृष्टि से देखकर, विष्णु जी, आपके गांव छोड़कर जाने के बाद ये पूरा गांव जल गया। सोने की लालच में पूरे गांव वाले यज्ञ बीच में ही बुझा दे रहे थे। वैसे तो बहुत पहले ही पूरे गांव को जलना था, लेकिन आप जैसे महापुरुष इस गांव में थे, इसलिए ये गांव नहीं जला था। आपका घर छोड़कर बाकी सभी का घर जल चुका है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए। गांव में पीने के लिए पानी तक नहीं है। मुझे माफ कीजिए, जो मेरे मन में आया था मैंने उस दिन आपसे कह दिया था। इतना बड़ा संकट आएगा मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कीजिए। उस दिन के बाद विष्णु शर्मा अपने घर में रहकर उसको दिए गए 5 एकड़ में खेती करते हुए जीवन जीने लगा।